नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश में एक बार फिर कट्टरता की सीमा पार कर चुके लोगों पर करेंगे। किसी भी बढ़ते समाज का दुश्मन होता है कट्टरपन। पूरी दुनिया में इन दिनों उदारवाद बनाम कट्टरपन रूपी एक विश्वव्यापी बहस छिड़ी हुई है। तमाम कट्टरपंथी और रूढ़िवादी अपने प्रयासों और धर्मों को सर्वोच्च या सर्वोपरि बताने की होड़ में लगे हैं। वैसे तो इस बात में कोई भी हर्ज नहीं है अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म, विश्वास और संप्रदाय को ऊंचा बताए, लेकिन किसी दूसरे धर्म और विश्वास को नीचा दिखाकर उसका अपमान कर केवल अपने ही धर्म को महान बताना, ये बात किसी भी धर्म और विश्वास को व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुख की बात तो यह है कि आज संसार में चारों ओर कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है। मुस्लिम जगत का मानना है कि ईसाईयत अपनी शक्ति व छल के बल पर पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। समाज में कट्टरता किस कदर हावी हो रही है, इसका उदाहरण तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देखने को मिला। यहाँ 2 मुस्लिम महिलाओं ने नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर माता दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया। पुलिस ने दोनों मुस्लिम महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। घटना हैदराबाद के खैरताबाद का है। यहाँ मां दुर्गा की पूजा पंडाल लगाया गया था। इसमें अचानक काले बुर्के पहने 2 मुस्लिम महिलाएं घुस आई और मंदिर में तोड़फोड़ शुरू करने लगी। उन्होंने प्रतिमाएं के कई हिस्सों को खंडित कर दिया। इसके बाद लोगों ने महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के डीसीपी राकेश कुमार ने घटना को लेकर बताया कि आज सुबह 2 मुस्लिम महिलाओं ने खैरताबाद स्थित एक पंडाल में घुसकर देवी दुर्गा माता की मूर्ति के एक हिस्से में तोड़फोड़ की। एक महिला को स्पैनर ले जाते हुए भी देखा गया था। डीसीपी ने आगे बताया कि प्रतिमा पर हमला करने के दौरान एक व्यक्ति ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। हालांकि महिलाओं के कट्टरपंथी रवैये को देखते हुए स्थानीय लोग जुट गए और उन्हें पकड़ लिया। लोगों ने पुलिस को सूचना देकर सैदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि महिलाओं ने नवरात्रि में भड़काऊ काम करके कहीं हिंसा फैलाने की कोशिश तो नहीं की। आखिर महिलाएं हैं कौन और इनका किस संगठन से ताल्लुक है, पुलिस उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी जांच करेगी। पिछले साल भी कुछ अज्ञात लोगों ने हैदराबाद के कुकटपट्टिल में स्थित एक हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में कट्टरपंथियों ने माता दुर्गा की मूर्ति को हटा दिया था। बता दें कि हैदराबाद भी संगठित समाज विरोधी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गढ़ बन गया है। 27 सितंबर 2022 को एनआईए ने देश के विभिन्न राज्यों के शहरों में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की। इसके पहले हैदराबाद से पीएफआई के कई सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर यूएपीए के तहत कार्रवाई जारी है। अब शर्म की बात तो यह है कि ये कोई भी पहला मामला नहीं है जब ऐसा हो रहा हो। यूपी की ही बात करें तो मई में नोएडा के सेक्टर 37 में अराजक तत्वों ने वहां बने मंदिर में स्थापित देवी दुर्गा की मूर्ति को खंडित कर दिया था। घटना की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। बता दें कि बीते फरवरी महीने में चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में कुछ अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया था। सरस्वती पूजा के दौरान कुछ लोगों ने स्थापित मूर्ति को तोड़ दिया था, जिसके बाद एक पक्ष में आक्रोश देखने को मिल रहा था। संप्रदाय विशेष के लोगों पर यह मूर्ति तोड़ने का आरोप लग रहा था। घटना से नाराज लोगों ने मुगलसराय चंदौली जीटी रोड पर जाम लगा दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय एसडीएम और सीओ ने लोगों से बातचीत कर समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया था। धार्मिक कट्टरता की सोच रखने वाला व्यक्ति एक सशक्त राष्ट्र और समाज के बारे में नहीं सोच सकता। वो अपना लक्ष्य साधने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने में भी पीछे नहीं रहता। यही धार्मिक उन्माद आगे चलकर आतंकवाद में बदल जाता है। सच्चा धर्म तो मानवता की सेवा करना सिखाता है। धार्मिक कट्टरता जितनी बढ़ेगी, राष्ट्र उतना ही अशांत होगा और हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी हो गया है। धर्म की आड़ में की जा रही हिंसा का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है।
धार्मिक आस्था मानव को शांतिपूर्वक जीवन जीने का रास्ता दिखाती है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है। धार्मिक कट्टरता के बढ़ते चलन की वजह से दंगे तक हो जाते हैं। इंसान धर्म के नाम पर हैवान बन जाता है। ऐसे धार्मिक अनुयायियों से नास्तिक बेहतर होते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि कब तक, जी हाँ, कब तक ये लोग धर्म की आड़ में हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलेंगे? कब तक ये लोग हिंदुओं को मजबूर करेंगे? वैसे तो ये एक तमाचा खुद ही हिंदुओं पर है, जो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं और अपने धर्म के बारे में सोचते नहीं। वो नहीं सोच रहे हैं कि अभी इन चीजों पर आवाज नहीं उठाई तो आगे क्या होगा। आगे क्या ये लोग हमारे सर पर नाचेंगे? और अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हिंदू सोया हुआ है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक ही धर्म दो गुट में बटा हुआ है। एक जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, दूसरे में वो चंद लोग आते हैं जिनको फर्क पड़ता है। लेकिन उन चंद लोगों से धर्म नहीं बच पाएगा। बार बार मूर्तियों को खंडित करने का मामला अब सोचने पर मजबूर कर रहा है कि देश में आखिर हो क्या रहा है। ये देश में सीक्रेट आतंक को पनाह दे रहा है। अगर कुछ किया नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारत ऐसे आतंक के साए में जिएगा। अब लोगों से नहीं तो सरकार से उम्मीद है कि आगे इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। आगे इस पर कुछ कार्रवाई होती है या प्रशासन और सरकार भी इस मुद्दे को मामूली मानकर छोड़ देती है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।